Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या घटनाएं हो सकती है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू वेरी सून विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started guys। So यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या घटित अवश्य होने वाले हैं बहुत ही कम समय के अंदर। सो बहुत कम समय के अंदर क्या आपके जीवन में ऑफ कोर्स एंड अवश्य होगा। फर्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, दैट इज़ द पेज ऑफ चैलिसेस एंड वी डू हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, okay, we do have the king of anthems. All right, we do have the 9 of cups, that is 9 of chalices. We do have the 8 of chalices. Okay, we do have the king of pentacles. Okay, we do have the 10 of wands. Okay, we do have the emperor. Okay, bottom of the deck हमारे पास है empress. Wow I am very happy। एम्पर है, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, और क्या चाहिए, राइट। ओके, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और अगेन द वाटर साइन। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 9, 8, 10, 4 एंड 3। 2, 3, 4, 8, 9 एंड 10। ओके, सो ये नंबर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फेब्रुअरी, अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सितंबर। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही जल्द आपके जीवन में क्या प्रकट होने वाला है। ठीक है, सो आई डू फाइंड कि लोग शायद आपको इन फ्यूचर देख के ऐसे फील करेंगे या जेलसी उनका होना अवश्य है। ठीक है, इतना उनको मतलब इस तरह से फील होगा ना कि अरे ये इंसान जो है इतना पैसा कैसे कमा लेता है भाई, इनकम हमारा तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो इनकम बहुत ज़्यादा होगा, राइट, आपको, एंड डेफिनेटली यू विल मैनेज। ठीक है, नॉट वन थिंग एट ए टाइम बट दो चीज़ आप मैनेज कर पाओगे। हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आपकी जॉइंट फैमिली बिजनेस है और उसके साथ साथ आप खुद ही इंडिपेंडेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी, ठीक है, कोई जगह पे एज अ मैनेजर, एज एन एग्जीक्यूटिव, या बहुत बड़े पोजीशन में एज अ यू कैन से दैट पब्लिशर, एडिटर, इस तरह के पोजीशंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। नाउ बिकॉज ऑफ दैट आप इतना प्रोफेशनल है, आप इतना डेडिकेटेड है, राइट, इसीलिए तो आपको इनकम इतना ज़्यादा मिलेगा। बट लोग ऐसा फील करेंगे अरे इसके पास इनकम इतना ज़्यादा है, कैसे हो रहा है, इसको इतना बिजनेस में प्रॉफिट कितना मिल रहा है, लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑर्डर्स इसी को मिल रहे हैं, टेंडर्स इसी को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे लोग इसी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले रहे हैं। सो दे विल बी रियली जेलस ऑफ यू। बट ये वो नहीं देख पाएंगे कि आप इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करोगे, आप इसके लिए काफ़ी कोशिश भी करोगे, आप कोशिश बंद नहीं कर रहे हो, आप डे एंड नाइट यू आर वर्किंग एंड देयरफॉर यू आर अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बहुत सारे रोज़गार आप ऐसे ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लक फैक्टर्स भी है, बट कहीं ना कहीं पे मैं यहाँ पे ये तो देख पा रही हूँ दैट यू आर नॉट सिटिंग आइडल, आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ठीक है, रोज़गार करने का उपाय, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज़, फ्यूचर प्लान्स आपके पास हमेशा ही रहेगा, चाहे आप मेल है या फीमेल है। इवन आप घर में बैठ के भी बहुत ज़्यादा रोज़गार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है एंड इट इज़ कमिंग शॉर्टली टुवर्ड्स यू। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे 3 एज ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक तो है जिनकी एज मोरलेस अबव 40 है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एज इज़ जस्ट लाइक क्रॉस्ड
द टीनेजर लाइन, और कुछ लोगों के लिए मिडिल मुझे दिख रहा है, ठीक है, नॉट दैट मच, बट यहाँ पे एडल्ट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब मिडिल एज से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एनीवे आप शायद ऐसा फील कर सकते हैं कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन रहता है या आप जो काम करते हैं ये नोटिस कोई नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, नोटिस ज़रूर करते हैं लोग। और यहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉयर है, मतलब आपकी जो बॉस है, अगर आप कोई कंपनी में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो वो सारे चीज़ नोटिस कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको रिवर्स ज़रूर मिलेगा। एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबल इनकम आपकी हमेशा रहेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके बहुत सारे ख्वाब हो सकते हैं, बट उसमें से बहुत सारे विश फुलफिलमेंट भी होंगे। आपकी ख्वाब इस तरह से हो सकता है, एक वेल सेटल्ड हाउस, ठीक है, एंड वेल डेकोरेटेड हाउस। कुछ लोगों के लिए गाड़ी हो सकता है, वो फैंसी कॉस्ट्यूम हो सकता है, वो मेकअप के आइटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ हो सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेड, यू कैन से दैट, कुछ इम्पोर्टेड सामान हो सकता है कि नहीं आप मंगवा नहीं पा रहे हो बिकॉज बजट इज़ टू टाइट, या आपको लग रहा है कि ठीक है कुछ समय के बाद हम मंगवा ही लेंगे उसको बिकॉज आई नीड इट बैडली। हो सकता है कि आपको गैजेट्स की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट परचेजिंग, अभी आप परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, या आप फ्यूचर की सोच रहे हो कि अभी तो मुझे उतना नहीं चाहिए, बट व्हेन आई विल जस्ट क्रॉस दैट लिमिट, मतलब अपना जो लिमिटेशन है, मतलब अब जब मैं मेरा ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगा तो मैं वहाँ पे आसानी से मैं ख़रीद लूँगी या ख़रीद लूँगी। आई डू फाइंड मीटिंग योर सोलमेट, मीटिंग योर एक्चुअल सोलमेट, not false partners, not fake partners at least. Emperor and the Empress are made for each other. They are the divine soulmates. यहाँ पे बहुत समय के बाद, हो सकता है कि 3 से 4 दिन या हफ्ते, ठीक है, या महीने भी हो सकता है कि आप मिल रहे हो अपने काउंटर पार्ट से। जो भी पर्सन, अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन की वेल चीजल्ड बॉडी हो सकते हैं, एंड आई डू फाइंड, मैं नक्षत्र बाद में बता दूंगी, they can have tattoos, they can have this type of bare chest, हो सकता है कि चेस्ट उनका वैक्सिंग किया गया है मे बी, एंड दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है, ऑथोरिटेटिव हो सकता है, मैस्कुलिन टेंडेंसीज जो भी होते हैं, डिप्लोमेटिक है, एकदम पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एंड प्लानिंग फेल इनका कम ही होता है। मैं और एक चीज़ बता देती हूँ, इनका प्लान जो है फेल कम होता है, प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप फीमेल है, ठीक है, अगर आप मेल है तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ग्रेसफुल, ओके, एंड दे आर वेरी मच जॉली इन नेचर, ठीक है, और घर संभालने भी सकते हैं और बाहर भी वो हैंडल कर सकते हैं। सो दे कैन बी बोथ, लाइक वो लोगों के साथ मिल के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव, दे आर वेरी मच प्रोडक्टिव। और दूसरा है कि ये जो भी है, ठीक है, ये घर का भी काम में एकदम परफेक्ट है, वेरी मच पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, कमिटेड टू द रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे बहुत केसेस मैंने सुना है, इवन मेरा जो फर्स्ट रेसिडेंस है वहाँ पे भी है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उसके जो हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा अमीर है, ठीक है, दे आर वेरी रिच, एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ समय के बाद उनका जब बेटा हुआ तब वो माँ जो है वो भाग गई। तो आपको क्या लगता है, दैट मदर इज़ एन एम्प्रेस? नो, नॉट एट ऑल, ओके। सो दैट इज़ अ डिसीटफुल सिचुएशन कि अपने बच्चे को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के वो भाग गई। नाउ दैट इज़ हार्ड चॉइस ऑफ लाइफ, बट वो एज़ पर मॉरली और स्पिरिचुअली हम देखें, अगर हम कर्तव्य को देखें तो वहाँ पे नहीं है। तो एम्प्रेस इज़ नॉट सच अ कार्ड कि हु विल डिसीट, ठीक है। नाउ बेसिकली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपका एज कम है, सो मुझे दिख रहा है अभी भी आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ नहीं है, और काफ़ी वक्त ना आप सपने देख के आप बिता देते हो, ऐसा नहीं करना है आपको, और आप हैंडल नहीं कर पाते हो प्रेशर्स को। और मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर ही, ठीक है, खड़े हो, ऐसा आपको लगता है कि मैंने अपने जो वक्त है, वो जो समय है, मैंने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। अगर मैं
दूसरा चीज़ में उसको अप्लाई कर पाता या अप्लाई कर पाती तो बेहतर होता। सो यू ऑलवेज़ फील गिल्ट, आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। एंड बेसिकली आपकी स्टडीज़ अगर है तो मैक्सिमम आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ योर लवेबल रिलेशनशिप्स, ठीक है, जिनको ऑलरेडी आपने मान लिया है अपना। हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है रिसेंटली या हो चुका है, बट फिर भी आप अपने ही मतलब अपने ही दुनिया में आप खोए रहते हैं एंड यू डोंट वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट जोन। आप उस जोन से बाहर नहीं आते हैं। आने वाले समय में इट विल बी डन, इट विल बी परफेक्टली ऑल राइट। जब आप और भी करियर की तरफ जा रहे होंगे सो आप धीरे 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 सब कुछ भूल जाओगे। जो बीता हुआ कल है उसको आप भूल ही जाओगे। आपको अभी याद आ रहा है, बट एज द डेज विल पास ऑन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ। आप सब कुछ भूल के एकदम सही रास्ते पे जाओगे, बिकॉज अभी भी आप मैच्योर्ड नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे शामिल है। आप शायद बहुत ज़्यादा पहले, ठीक है, यू यूज़ टू हैव लॉट ऑफ पिज़्ज़ाज, लॉट ऑफ बर्गर्स, ठीक है, फास्ट फूड जोन्स में आपका विज़िट करना, ये सब कुछ चीज़ होता रहता था। बट थ्रू आउट द टाइम यू विल फील लाइक हेल्दी खाना भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर लेने चाहिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बर्न आउट योर कैलोरीज। आप अपने कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आप पूरी तरह से, ठीक है, एक डाइट चार्ट बना भी रहे हैं या किसी से बनवा रहे हैं एंड यू आर हैविंग दैट डाइट चार्ट ओनली, ठीक है। दूसरा चीज़ है मुझे दिख रहा है आने वाले समय में अगर आप ऑनलाइन पोर्टल में हैं या ऑफलाइन जो भी है, ऑनलाइन में है तो आपके व्यूअर्स, आपकी फॉलोअर्स, आपकी एडमायरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम ना इससे देखेंगे, ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ही स्विफ्ट क्या आने वाला है। नॉट फॉर यू, ओके। बार बार काहे नॉक करते हैं दरवाजे में? जो आपके लिए बंद हो चुका है आगे का क्यों नहीं सोच रहे हो आप? बार बार ये कार्ड आ जाता है जब भी मैं इस डेक में मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी भी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर ही रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ना। मैंने आपको काफ़ी बार गाइड किया है कि आप उसी प्लेटफॉर्म में रह जाते हो। यू डोंट गो फॉर द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। मतलब आपको थर्ड बन के ही क्लास में रहना है, राइट? आपको टॉप नहीं बनना है, इसलिए आप उस प्लेटफॉर्म में ही सुटेबल रहते हो। यहाँ पे है टाइम टू गो। आपको ये देखो, ये दरवाज़ा आपके लिए अगर बंद है इसको बार बार खोलने की क्या ज़रूरत है? आधा तो ये सील्ड हो गया है, राइट? ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपका। शतरंज किसी ने खेल दिया है, ठीक है, नो, किसी ने आपको ना बोल दिया है, रिफ्यूज़ हो गया है, तो उस दरवाजे को खटखटा के क्या करोगे जब बाकी दरवाज़ा आपके लिए खुल ही रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ ऑलमोस्ट अ लव रिलेशनशिप जहाँ पे आपके साथ कॉन्स्पिरेसी किया गया, ठीक है, आपके साथ एक धोखा हुआ, एक शतरंज जैसा है, ठीक है, एक भूल भुलैया जैसा आपको महसूस होगा मैं कहाँ पे जाऊँ, कैसे करूँ, एग्ज़िट कहाँ से है, ठीक है। एग्ज़िट है आपके पास, फिर भी अगर आप नॉक करते हो वो दरवाज़ा जो आपके लिए परमानेंटली बंद हो चुका है, ठीक है। बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि बहुत सारे खूबसूरत स्टेप्स है, इस स्टेप से अगर हम जाए तो हम सीधा, ठीक है, ये दरवाजे तक पहुँचेंगे जो एक्चुअली हमारे लिए है। इट्स टाइम टू गो एंड लीव। आप देखो एक दरवाज़ा आपके लिए ऑलरेडी है। सो फ्लो फ्रीली ना, आप पीछे की तरफ मत देखिए। और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं यहाँ पे देखो, देयर आर द स्टार्स, इफ़ यू सी क्लोजली दीज आर द स्टार्स, ठीक है। तो आप अपने डेस्टिनी की तरफ ज़रूर पहुँच रहे हो, आप अपने डेस्टिनी पार्टनर की तरफ ज़रूर पहुँच रहे हो। बट जो नहीं है वो सो नहीं है, उसको मत बार बार नॉक करो।
ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो 8 कम्युनिटी, ठीक है, आपके साथ ऐसे किसी का मुलाकात ज़रूर होगा जो मे बी आउट ऑफ योर कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन हो सकता है, बट वो आपको बहुत ही, जैसे होता है ना, अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, वेलकम करेंगे, भले आप उनके कम्युनिटी से नहीं हैं, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं। चाहे आप उस जॉब में फिट नहीं हुए, बट आप दूसरे जॉब में जहाँ पे बहुत सारे लोग में भी ऑल एट अ टाइम काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, राइट, सो यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस। सो क्या हो गया अगर 2-3 जॉब यहाँ से चला गया हाथ से, तो और एक मौका तो आ ही रहा है। दूसरा चीज़ है, कोई हो सकता है कि आप कम्युनिटी कोई ज्वाइन करो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लब मेंबरशिप आपने लिया, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स बने, जान पहचान बढ़ा, आपकी रिकॉग्निशन भी हुआ वहाँ पे, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई गेम्स क्लब ज्वाइन किया, या हो सकता है कि कोई कम्युनिटी जो एक्चुअली लोगों के लिए काम करते हैं, मे बी NGOs, मे बी एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मे बी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे ना, जैसे धर्म है, तो हो सकता है कि कोई इस तरह का कम्युनिटी आप ज्वाइन कर रहे हैं। मेंडिंग, कुछ रिलेशनशिप्स अगर, ठीक है, बहुत ही उस लेवल तक पहुंच गया था जहां से वो रिकवर नहीं हो सकता, पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पूरी तरह से कोई भी आपको सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, सो यू डोंट वरी, आपके लिए और भी सिग्नल्स आ जाएंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, वही हुआ ना, सो केबल लाइन नहीं है तो डिश टीवी सही। ग्रास हॉपर इज़ अ वेरी गुड इंसेक्ट जो हमें हमेशा ही एक आशा दिलाते हैं कि हमेशा ही हमको जंप करते रहना चाहिए फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। एंकर, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, नो डाउट। यू आर वॉचिंग एंजल नंबर्स और मैजिक नंबर्स में भी 22, 33, में भी 444, में भी 11, 11, 10, 01, ओके, इस तरह के नंबर्स आप देख रहे होंगे। 69, 96, वर्कaholic, देखो 10 ऑफ वैंड्स भी आए यहाँ पे, वर्कaholic है। आगे जाके आपके लिए काम का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, स्केड्यूल लोड बढ़ सकता है, ओके, ऑलराइट। लियो, कोई यहाँ पे लियो साइन हो सकता है, या ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जो काफ़ी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगे, ओके। योर बेस्ट फ्रेंड, हो सकता है बहुत दिनों के बाद आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले। मैजिक स्पेल्स, किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव मैजिक स्पेल नहीं, बट मैजिक किया है किसी ने, हो सकता है कि, मुझे नहीं लग रहा है कि नेगेटिव है, आई डू फाइंड कि किसी ने आपके ऊपर बहुत ही अच्छे स्पेल किए हैं, या आप अच्छे स्पेल करते हो, ठीक है, टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, गोल ओरिएंटेड। थोड़े समय के अंदर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने स्टडीज़ पे, अपने वर्क पे और भी फोकस करने चाहिए, अच्छा है ना। डार्क वुमेन, हो सकता है कि डार्क, यहाँ पे मैं कम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आई डू फाइंड कि कुछ इविल मेंटालिटी लोगों के साथ हो सकता है, स्पेशली खास करके औरत से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लास्ट, आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ, आर यू रेडी माई लव, कोई आपको ऐसे कह सकता है कि आप क्या रेडी है इस वक्त, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग, आई होप यू हैड एन्जॉयड इट, और अगर आपने एंजॉय किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और क्लेम कीजिए रीडिंग को स्ट्रांगली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल, लव यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।